एक बार एक गांव में बहुत ही आलसी आदमी रहा करता था। उसे बस बैठे बैठे अच्छा खाना खाते रहना पसंद था। कोई भी काम करने में उसकी जान जाती थी। एक सुबह खेतों के आसपास टहलते हुए उसने सोचा, क्यों ना सामने वाले बगीचे से कुछ सेब चुरा कर खाए जाएं। वो बगीचे पहुंचा, पर जैसे ही उसने सेब तोड़ा, बगीचे के माली ने उसे देख लिया और उसकी तरफ बढ़ा। वो आलसी आदमी डर गया और छुपने के लिए पास के जंगलों की तरफ भाग गया। जंगल में घूमते हुए उसे एक बूढ़ा भेड़िया दिखा, जिसके पास सिर्फ 2 पैर थे। उसे देखकर वो सोचने लगा कि सिर्फ 2 पैरों के सहारे ये भेड़िया जिंदा कैसे है, क्योंकि ना तो वो शिकार कर सकता था और ना ही दूसरे जानवरों से खुद को बचा सकता था। पर फिर भी भेड़िया आराम से आसपास टहल रहा था। तभी अचानक उस आदमी ने एक शेर को उधर आते देखा और अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर पास के पेड़ पर चढ़ गया। पर वो भेड़िया उधर ही खड़ा रहा, क्योंकि वो दौड़ नहीं सकता था। आदमी को लगा कि आज तो पक्का शेर इस भेड़िए को खा जाएगा। शेर वहां तक पहुंचता है और वो आदमी देखता है कि दरअसल शेर उस भेड़िए के लिए मीट का एक टुकड़ा लेकर आया था, जिसे खाकर भेड़िया अपनी भूख मिटाता है। ये सब देखकर उस आदमी को मन ही मन बहुत खुशी हुई और उसने अपने आप से कहा, तो ये था भगवान का प्लान। लोग सही कहते हैं, ऊपर वाले ने अगर भूख दी है तो भोजन भी वही देगा। ऐसा सोचते हुए अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि भगवान ने उसके लिए भी जरूर कुछ न कुछ प्लान किया ही होगा। यही सोचकर खुश होते हुए वो पेड़ से उतरा और पास की एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैठ गया। उसे यकीन था कि जिस तरह भेड़िए के लिए शेर खाना लेकर आया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाना लेकर जरूर आएगा। इसीलिए वो वहाँ बैठकर इंतजार करने लगा। वो इंतजार करता रहा। 2 दिन बीत गए। उसे अनाज का एक दाना तक नसीब नहीं हुआ और फाइनली भूख से बेहाल होकर उसने गाँव की तरफ लौटने का फैसला किया। रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु मिले। उस आदमी ने साधु को अपने साथ घटी सारी बातें बताई और पूछा, बाबा ऐसा क्यों हुआ? क्यों भगवान ने उस बिना पैर वाले भेड़िए को तो खाना दे दिया और मुझ पर उन्होंने कोई दया नहीं की? उसकी बातें सुनकर साधु मुस्कुरा कर बोले, ये सच है कि भगवान सभी की जिंदगी में कुछ न कुछ जरूर लिखते हैं और तुम्हारे लिए भी उन्होंने कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा, पर तुमने उनके इशारे को गलत समझ लिया है, क्योंकि वो तुम्हें भेड़िए जैसा नहीं बनाना चाहते जो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहे, दूसरों के सहारे चलता रहे, बल्कि वो तुम्हें उस शेर की तरह देखना चाहते हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करे और दूसरों का सहारा बन सके। साधु की बातें सुनकर आदमी की आंखें खुल गईं और उसने सोचा कि अब वो अपनी जिंदगी में उस शेर की तरह जरूर बनेगा। दोस्तों, जिंदगी में, हम सभी की जिंदगी में कभी कभी हम भी भगवान के दिखाए रास्तों को, उनके इशारों को गलत समझ लेते हैं और गलत दिशा में जाने लगते हैं। और ऐसे रास्ते पर जब हमें सक्सेस नहीं मिलती तो पलटकर सारा दोष हम भगवान को ही देने लगते हैं। तो क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर हाँ, तो एक बार अपने सफर पर गौर जरूर करिए। कहीं जल्दीबाजी में आप किसी गलत दिशा में तो नहीं मुड़ गए हैं, किसी गलत रास्ते पर तो नहीं निकल पड़े हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।